Hi friends, good morning to all of you. In today's class we are going to start the new chapter, that is the clothes. So clothes are our basic needs. इसके अलावा हमारी और कौन सी बेसिक नीड्स हैं, जैसे कि फूड है, वाटर है, शेल्टर है. दीज आर ऑल आवर बेसिक नीड, है ना. ये सब हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं. पर इनके अलावा कुछ और भी है कि जिनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते. वो कौन सी चीज़ें हैं, फाइंड आउट करो. क्या वो क्लॉथ्स है या फिर क्या वो कोई और चीज़ें हैं. सो येस, दैट क्लॉथ्स आर आवर बेसिक नीड एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो देखो, आपके पास अभी बहुत सारे क्लॉथ्स होंगे, है ना. तरह तरह के होंगे, अलग अलग रंग के होंगे, अलग अलग वैरायटी के होंगे. तो आप सब ने वो कहाँ से परचेज़ किए? शॉप से परचेज़ किए होंगे. तो शॉप से जब हम कोई भी क्लॉथ्स परचेज़ करते हैं तो उस टाइम हमें उनके पैसे देने पड़ते हैं. और वो पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्योंकि वो भी क्लॉथ्स किसी मार्केट या फिर किसी बड़ी कंपनी से आते हैं. तो क्लॉथ्स किससे बनते हैं, कैसे कैसे वैरायटी के कपड़े रहते हैं और उसके अलग अलग टाइप्स कौन से हैं, ये आज हम एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लॉथ्स. तो देखो बेटा, इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर निकालना है 61. साथ में आपको पेंसिल लेकर बैठना है, पेन भी लेकर बैठना है. यू हैव टू कीप वन नोटबुक ऑल्सो. तो क्लॉथ्स जो है वो हम सीजन्स के हिसाब से पहनते हैं, जैसे कि विंटर है, रेनी सीज़न है या और समर सीज़न है. समर सीज़न में हम कौन से क्लॉथ्स पहनते हैं? जो कॉटन के रहते हैं. विंटर सीज़न में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं. सो अकॉर्डिंग टू सीजन्स वी वियर द क्लॉथ्स. और कभी कभी हम ट्रेडिशनल क्लॉथ्स पहनते हैं, कोई ऑक्यूपेशंस कर रहे हो तो क्लॉथ्स पहनते हैं. सो देयर इज़ अ नंबर ऑफ रीजन्स टू वियर द क्लॉथ्स. सो नाउ लुक एट दैट पिक्चर्स. तो कैसे दिख रहे हैं ये आपको क्लॉथ्स? अच्छे दिख रहे हैं ना. मीन्स दैट क्लॉथ्स आर लुक्स वेरी प्रिटी. ऐसे क्लॉथ्स होंगे आपके पास, फ्रॉक्स होंगे या फिर शर्ट्स होंगे. तो ये आप मार्केट से परचेज करते ताकि आप सुंदर दिख सको. तो एग्जैक्टली ये जो क्लॉथ्स है वो कैसे बनते हैं? तो देखो, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 61 पे ऐसा एक पिक्चर दिया है. इसको हम क्या बोलते हैं? ये है टेलर अंकल. तो टेलर अंकल क्या करते हैं? जो भी क्लॉथ्स है उनके पास रखे होते हैं वो उनका मेज़रमेंट लेते हैं, फिर उनको अच्छे से कट करते हैं और फिर उनको सिलाते हैं. तो ये क्या है? सिलाई मशीन है ना. सिलाई मशीन का यूज़ करके टेलर अंकल, मतलब जो कपड़े सिलाते हैं उनको हम दर्जी बोलते हैं ना, तो क्या करते हैं? कपड़े सिलाते हैं. तो आपने कभी देखा है क्या कि ये जो बीच में से कपड़े कट करते हैं, किससे कट करते हैं? कैंची से कट करते हैं. तो देखो, दो क्लॉथ्स के बॉर्डर में क्या रहता है? समझो कि ये क्लॉथ्स है, इसको अगर उन्होंने कट किया तो वो क्लॉथ्स के बॉर्डर में हमें क्या दिखाई देते हैं? थ्रेड्स दिखाई देते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं. तो वो फाइबर्स किससे बनते हैं? क्या वो प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल्स से मिलते हैं? तो ये हम देखते हैं. नाउ लुक एट योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर. देखो, एक गर्ल यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे आपको, है ना. सो व्हाट शी इज़ वॉचिंग, क्या देख रही है वो? सो डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. एक बहुत ही ईजी एक्टिविटी है, आप ये बेटा घर में भी कर सकते हो. तो टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास. तो ये लड़की ने एक क्लॉथ्स लिया है अपने हाथ में और उसको मैग्निफिकेंट ग्लास, जिसको हम भिंग, है ना, वो ग्लास रहता है वो बोलते हैं, तो उससे वो देख रही है. क्या कर रही होंगे? ऑब्जर्व. चलो आप भी करके देखोगे क्या क्या दिखाई देता है हमें. सो स्टडी अ सैक क्लोजली. कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड? इसके हाथ में जो भी क्लॉथ्स है वो किसी तो भी एक फाइबर से बना होगा. जैसे कि कोई क्लॉथ्स है कॉटन के है, कोई सिल्क के है ना, कोई वुलन क्लॉथ्स के रहते या फिर कोई जूट के वगैरह रहते. तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए वो ग्लास का यूज़ कर रही है. नाउ उसके बाद क्या है? विजिट अ टेलर. सो टेलर क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया, द टेलर कट्स द क्लॉथ. Take a piece of cut cloth that he do not need and what do you see at the edges? देखो, ये जो गर्ल है ना वो क्या कर रही है? सो what she is doing? She was watching the
क्लॉथ्स वेरी केयरफुली एंड इफ वी सी अ कट पीस तो उसमें से हमें थ्रेड्स दिखाई देंगे. नाउ यू विल सी दैट द क्लॉथ और द फैब्रिक इज मेड ऑफ इंटरविनिंग थ्रेड्स. देखो कोई भी क्लॉथ का कपड़ा देखो आप, मतलब आपके पास जो भी है उसे आप अगर कट करोगे तो उसकी बाजू में या फिर बॉर्डर में आपको थ्रेड्स दिखाई देते. ये थ्रेड्स क्या होते हैं? आपके घर में वो जिसको हम वो बिंडल बोलते हैं या फिर सुई रहते हैं ना कपड़े सिलाने की, वो है क्या? उससे हम कपड़े सिलाते हैं, है ना. तो वो है थ्रेड्स. अभी ये थ्रेड्स किससे बनते हैं? जिसको हम धागे बोलते हैं, फाइबर्स बोलते हैं, ये किससे बनते हैं? सो इंटरविनिंग थ्रेड्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग. जब बहुत सारे थ्रेड्स को एक जगह बुना जाता है तो उसे कहते हैं विनिंग. विनिंग यानी कपड़े सिलाना. तो ये बात को आपको अंडरलाइन करके रखना है. नाउ लॉन्ग थ्रेड्स आर वोवन टुगेदर टू मेक अ क्लॉथ्स. तो हम घर में ये क्लॉथ्स बना सकते हैं क्या? जैसे कि टेलर अंकल है, वो उनके घर में मशीन का यूज़ करके क्या करते हैं? क्लॉथ्स सिलाते हैं. तो ऐसे ही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स का यूज़ करके क्लॉथ्स सिलाए जाते हैं और उसके बाद वो क्लॉथ्स जो है वो हम तक पहुंचते हैं. तो देखो दिस गर्ल इज डूइंग समथिंग, ये भी आप है ना एक्टिविटी घर में कर सकते हो. इसके लिए सिर्फ आपको कॉटन चाहिए. तो देखो अभी कॉटन तो बहुत सारा अवेलेबल है आपके घर में, है ना. अभी कॉटन निकला है तो थोड़ा सा कॉटन लो और उसने क्या किया है? टेक अ वुड ऑफ अ कॉटन, पुल इट फ्रॉम द अदर साइड एंड मेक इट लॉन्ग एज अ पॉसिबल. दिया जलाने के लिए हम जो बाती का यूज़ करते हैं ना, वो इसने बनाया है. तो वो कैसे बनाते हैं आपको पता है क्या? आपकी नानी या फिर ग्रानी बनाती होगी. तो बहुत ही आसान है. कॉटन लेना है, उसको लाम में से खींचना है और फिर उसमें से एक धागा निकल आता है जिससे हम बात बना सकते हैं. सो उसने क्या किया? Just she is taking a palm and pressing with the other hand and roll it in the one direction. उसने वो कॉटन उसके हाथ में लिया, प्रेस किया और फिर उससे एक लंबा थ्रेड निकाला. तो वो क्या बन गया? एक धागा बन गया. Now what happened? फिर क्या हुआ? So you will see that the wad of a cotton get twisted into a long wick. जो भी उसने एक थ्रेड निकाला ना तो उससे एक लंबा धागा बन गया. फिर उसने फिर से फोल्ड किया तो उससे एक अच्छी खासी क्या बन गई? कॉटन विक. कॉटन विक यानी दिए की बात बन गई. सो अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम द कॉटन. अभी हम पहले के ज़माने का सोचे तो उस टाइम कॉटन इजीली अवेलेबल होता था एंड मोस्ट ऑफ द पीपल वेव द क्लॉथ्स बाय यूजिंग द कॉटन. पर अब देखो, अब सिर्फ कॉटन के यूज़ करते हो क्या? नहीं. कोई फंक्शंस में जाओ तो सिल्क के कपड़े रहते. विंटर अभी शुरू हुआ है तो आप वुलन के क्लॉथ्स यूज़ करते हो. तो देर इज़ अ नंबर ऑफ वेराइटी इन द क्लॉथ्स. सो नाउ अ डेज सम प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मशीन्स एंड क्लॉथ इज मेड ऑफ कॉटन yarn. So beside cotton what are the other materials that make the cloth? तो आपको पता है क्या? चलो आप जो कपड़े इस वक्त पहने हो वो देखो, वो कौन से थ्रेड से बने हैं? क्या वो कॉटन से है? क्या वो वूल से बने हैं? क्या वो जूट से बने हैं? तो ये आपको फाइंड आउट करना है. तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि कॉटन के अलावा और कौन से मटेरियल्स है कि जिससे क्लॉथ्स बनते हैं. तो देखो ये वो गर्ल ने बनाई हुई कॉटन विक्स है. यहाँ पे देख सकते हो आप. देखो कैसे दिए की बात जो है ना वो बनाई है. यहाँ पे देखो ऐसी लंबी वाली कॉटन विक्स है. और ये कॉमन जो हम यूज़ करते हैं ना, मतलब दिया बाती पूजा अर्चना करने के लिए. सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच इज़ मेड बाय यूजिंग द कॉटन. तो आपके लिए एक होमवर्क है. जैसे ही कॉटन का यूज़ करके कॉटन विक्स दिए के बाद बनाए हैं, इसके अलावा कॉटन का यूज़ करके हम और क्या क्या बना सकते हैं. तो क्वेश्चन समझ में आया? चलो नोट डाउन कर लो. व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट मेड फ्रॉम द कॉटन? दैट इज़ योर होमवर्क. नाउ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है. तो बताओ बेटा ये किसका पिक्चर्स हैं? ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. ये है महात्मा गांधी जी. तो इन्होंने क्या किया था? मीन्स इन्होंने एक ऐसा मटेरियल दिया कि जिसकी वजह से स्पिनिंग करना बहुत ही आसान हो गया. वो कौन सा था? दैट
In order to win independence for our country, Mahatma Gandhi started a people's movement and he called upon them use only the things that produce in our country. महात्मा गांधी ने लोगों को ऐसा बताया जब हमारे भारत देश को स्वतंत्रता मिली। कब मिली बेटा भारत देश को स्वतंत्रता? आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो उन्होंने लोगों को ऐसा बताया कि हमें वही चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए जिसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन सिर्फ हमारी कंट्री में होता है। तो उस पर्पस के लिए उन्होंने लोगों को एक बात बताई। वो कौन सी बात थी? दैट ही बिगन टू यूज अ चरखा और अ स्पिनिंग व्हील टू मेक अ थ्रेड। सो व्हाट ही इंट्रोड्यूस इन दैट टाइम, ये आपको दिख रहा है चरखा। आपने देखा क्या हमारे स्कूल में? मतलब एक बार प्रोग्राम था तो उसमें चरखा लाया गया था, है ना। तो उसमें आपने देखा होगा कि चरखे का यूज़ करके, है ना, ये जो रहते हैं ना थ्रेड्स, वो स्पिन किए जाते हैं, मतलब बनाए जाते हैं। सो चरखा मंडल्स वेयर इस्टेब्लिश नेशन वाइड विच गेव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। तो अभी ये स्वदेशी गुड्स क्या है? स्वदेशी यानी भारतीय चीज़ें। तो आपको पता है हमारे देश में उस वक्त ब्रिटिश राजवट थी और सभी चीज़ें ब्रिटिश की थी। तो उस वक्त महात्मा गांधी जी ने चरखे का इस्तेमाल करके लोगों को ये बताया कि हमें कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए? स्वदेशी चीज़ें जो हमारे देश में बनी हो वही इस्तेमाल करनी चाहिए। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। अभी ये देखो, आपको क्या दिख रहा है? मॉल दिख रहा है ना। मॉल है या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको? क्लॉथ शॉप है। आप गए हो क्या क्लॉथ शॉप? किसके साथ गए हो? पेरेंट्स के साथ गए हो। तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो सिर्फ कपड़ों को देखते रहते हैं, है ना। क्यों देखते रहते हैं? क्योंकि वो कपड़े इतने अच्छे दिखते कि हमें लगता कि ये लेने चाहिए, वो भी लेने चाहिए। तो आपको क्या करना है? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दे हैं जो क्लॉथ से रिलेटेड है। सो आई आस्क वन बाय वन एंड यू हैव टू गिव द आंसर्स। नाउ विजिट अ क्लॉथ शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द ओनर। जब कभी आप किसी शॉप जाओ, क्लॉथ शॉप, तो इतने नहीं पर एक दो क्वेश्चन उनको पूछ सकते हो। कौन से क्वेश्चन है वो? व्हाट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स डज ही स्टॉक, उसके दुकान में कौन से वैरायटी के क्लॉथ्स है। देन डो द टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स हैव अ स्पेशल नेम्स, मतलब कौन से काइंड्स, जैसे कि सिल्क साड़ीज रहती है ना, कॉटन शर्ट्स रहते, लड़के के अलग अलग रहते, लड़कों के अलग अलग रहते। तो कौन से नेम्स के कपड़े उसके पास है, ये भी बात आप पूछ सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डज द स्टॉक, देन व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। अभी इतने सारे अच्छे अच्छे कपड़े उसके पास है तो वो अलग अलग मटेरियल से बने होंगे। तो ये भी बात आप पूछ सकते हो कि वो कौन से मटेरियल से बने हैं। व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल, जो भी क्लॉथ्स यहाँ पे है तो उसका ओरिजिनल मटेरियल क्या है। जैसे कि कुछ है कॉटन के है, कुछ वुलन के है, ये दो मटेरियल हो सकते हैं। इसके अलावा कौन से हैं वो भी आपको पूछना है। विच रीजन हैज़ द क्लॉथ कम फ्रॉम, जैसे मैंने बताया कि हम जो है क्लॉथ्स जनरली मार्केट से लाते हैं, पर वो क्लॉथ्स किसी तो भी अलग जगह से, किसी कंपनी से, किसी फैक्ट्री से मार्केट तक आते हैं, उसके बाद हमारे घर आते हैं। तो पूछना क्या है आपको? विच रीजन हैज़ अ क्लॉथ कम फ्रॉम, जो भी उसके दुकान में ये सभी कपड़े हैं वो कौन सी मतलब जगह से आते हैं। आस्क द ओनर फॉर द सैम्पल्स, आप अलग अलग काइंड से कपड़े भी वहाँ पे देख सकते हो। तो कब जाओगे आप? जब भी आपको कभी छुट्टी रहे तो आप ऐसे क्लॉथ शॉप में जाकर देख सकते हो। इसके अलावा मेक अ टेबल ऑफ ए इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एंड राइट डाउन सच ए बॉक्स। चलो ऐसा आपको बॉक्स बनाना है, पेंसिल से बनाना है या फिर पेन से बना सकते हो और आंसर्स लिखना है। सो व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ, व्हाट इज़ मेड ऑफ, वो किससे बना है। सोर्स ऑफ मटेरियल, वो कॉटन या फिर अदर जो मटेरियल है उनको कहाँ से मिले हैं। एंड वेयर द क्लॉथ इज मेड, जिसकी यहाँ पे भिवंडी दिया है। तो भिवंडी एक प्लेस का नाम है जहाँ पे कॉटन के क्लॉथ्स तैयार होते हैं। तो क्या आपके सराउंडिंग में है क्या ऐसी फैक्ट्रीज? नहीं है, तो कौन सी जगह हो सकती है वो आपको फाइंड आउट करना है। नाउ यू विल हैव रियलाइज दैट क्लॉथ इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वुड, जूट, नायलॉन, रेयन।
तो अभी आपको आंसर्स मिल गया कि कौन से मटेरियल्स होते हैं। तो चलो फिर पेंसिल लो और उसको अंडरलाइन करो। द क्लॉथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, कुछ वुल के रहते हैं ना, कुछ जूट के रहते हैं, कुछ नायलॉन और कुछ जो है वो रेयॉन। ये सभी क्या है, मटेरियल्स है। नाउ मेक अ कलेक्शन ऑफ क्लॉथ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर। आप अलग अलग जो सैंपल्स जो है जो शॉपकीपर के पास रहते हैं उसका आप टेबल भी बना सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट अभी आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, क्लॉथ्स। तो जैसे कि कॉटन से मिलते हैं, कुछ छोटे बच्चों के क्लॉथ्स है ना, जो अभी हम विंटर सीजन में यूज़ करते हैं, या फिर ये विंटर सीजन में यूज़ करने वाले स्वेटर से। ये जो सभी क्लॉथ्स है वो किसी ना किसी से बनते हैं। सो नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड ऑफ तार लाइक अ मटेरियल, बट देन व्हाट इज द सोर्स ऑफ तार। देखो नायलॉन और रेयॉन है ना, जो कपड़े हैं वो किसी एक मटेरियल से बनते हैं। तो वो मटेरियल्स कहाँ से आते हैं। सो ये देखो कितना अच्छा दिख रहा है, मतलब ये सभी क्या है, फाइबर्स है। देखो आपको यहाँ पे सिल्क का दिखाई दे रहा है, ये जो भी है वो वुलन है, और यहाँ पे जो दिए हैं वो क्या है, कॉटन के हैं। तो ये सभी क्या है, रंग बिरंगी फाइबर्स है, जिससे क्या बनते हैं, अलग अलग बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े उससे बनते हैं। नाउ ये देखो एक लेडी है ना, एक सुई का इस्तेमाल करके बहुत ही अच्छा स्वेटर बुन रही है। तो आपने देखा क्या, ऐसा कोई स्वेटर किसी को बनाते हुए पहना है क्या। तो देखो व्हाट शी वॉज डूइंग, क्लॉथ कैन बी वोवन इन अ 2 ways, 2 तरह से बने जाते हैं। स्वेटर्स कैप्स आर वोवन विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नीडल्स। ये जो भी यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या है, नीटिंग नीडल्स है। ऐसी नीडल्स देखी क्या आपने बेटा, मतलब सुई रहती है ऐसी बड़ी हुई रहती, और जिसका इस्तेमाल करके अच्छे खासे स्वेटर्स बुने जा सकते हैं, है ना। सो ये क्या है, needles. Then handlooms and power looms are used to weave cloth on a large scale. जैसे कि किसी छोटे बच्चे का स्वेटर बुनना हो तो ऐसे नीटिंग नीडल्स का यूज़ करके और वुलन्स यूज़ करके बनाया जाता है। पर अगर बहुत बड़े स्वेटर्स या फिर अदर क्लॉथ्स बनाने हो तो वो हैंडलूम्स या फिर पावर लूम्स का यूज़ करके भी बनाए जाते हैं। तो इंटरेस्टिंग है ना ये। आप बनाओगे क्या, अभी आप बहुत छोटे हो, पर जब आप बड़े हो जाओगे तो दुकान से ऐसे नीटिंग नीडल लेके आना, ऐसे वुलन्स लेके आना और एक स्वेटर अच्छे से बनाना, वो बहुत ही अच्छा दिखता है। अभी सबसे लास्ट है कि कपड़े जो आप पहनते हो वो तो खराब हो जाते हैं, है ना। खेलते हो आप, खाना खाते हो, पढ़ाई करते हो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ करते हो, तो इन सब में कहीं ना कहीं हमारे कपड़े जो है वो खराब हो जाते हैं, जिसके लिए मार्केट में बहुत अलग अलग तरह की क्या मिलते हैं, डिटर्जेंट्स, सोप मिलते हैं। तो देखो ये लेडीज़ क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। आपने भी आपके घर में आपकी मम्मी को कपड़े धोते हुए देखा होगा। तो ऐसा कभी हुआ है कि मम्मी ने सिर्फ पानी यूज़ किया है और कपड़े धो लिए, नहीं, वो डिटर्जेंट का यूज़ करती है, सोप का यूज़ करती है ना। देखो व्हाट दैट लेडी वाज डूइंग, सो टेक अ क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट। तो नहीं कुछ तो आप आपके एटलीस्ट हैंडकरचिप तो धो सकते हो ना। तो क्या करना है उसके लिए, एक बकेट पानी लेना है। नाउ सोक द क्लॉथ्स यू हैव वोर्न ऑल द डे इन द बकेट। वो पानी में आपके कपड़े भिगो के रखने हैं। नाउ आफ्टर अ हावर टेक अ क्लॉथ आउट ऑफ द बकेट। जैसे ही 1 घंटा हो जाए वो बकेट में से वो क्लॉथ निकाल लेना, सोख लेना और उसको सुखा देना। सो बिफोर टेकिंग देम रिंग देम टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ। जैसे ही आप ये बकेट से कपड़े निकालोगे उसको अच्छे से मतलब उसका पानी निकाल लेना और फिर उसे सोखने को डालना। नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। तो करके देखोगे यार, तो पानी कैसा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा क्या, नहीं, कैसा होगा वो पानी, खराब हो जाएगा। सो इज दिस वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन, डू यू सी एनी चेंज इन द वाटर। क्या होगा बेटा, अच्छा पानी था जिसमें अपने कपड़े खराब हुए डाले तो पानी कैसा होगा, खराब हो जाएगा। सो यू विल सी दैट व्हेन वी यूज़ क्लॉथ्स दे बिकम डर्टी। और आप तो आपके क्लॉथ्स खराब करते हो, वो तो मम्मी को धोने पड़ते हैं, तो कपड़े खराब करोगे क्या,
नहीं, क्योंकि वो आपको धोने पड़ते हैं क्या? नहीं। किसको धोने पड़ते हैं? आपकी मम्मी को धोने पड़ते हैं। इसीलिए आपको आपके क्लॉथ्स डर्टी नहीं करने चाहिए। अभी ये पूरी जो है ये आप इसके अलावा कहाँ पे देखते हो? एडवर्टाइजमेंट है, जैसे घड़ी है, व्हील है, रिन की सफाई, एरियल है, फेना साबुन है, निरमा है ना, घड़ी, ये सभी क्या है? सोप और डिटर्जेंट है। हाँ, सर्फ एक्सेल है ना, एक बार फिर विश्वास करें, ऐसा वगैरह वो टीवी में ऐड दिखाए जाते हैं। तो ये सभी यूज़ करके क्या किए जाते हैं? कपड़े जो है वो साफ किए जाते हैं। तो अभी सबसे लास्ट में है, क्या करना है आपको? कैन यू गिव सम रीजंस व्हाई योर क्लॉथ्स आर डर्टी? मैंने तो बताया, आप खाना खाते हो, खेलते हो, कूदते हो, इस सब में कपड़े खराब होते हैं। इसके अलावा क्या रीज़न है बेटा, बता सकते हो क्या? चलो मैं आपको बताती हूँ। एक तो मेक अ लिस्ट ऑफ रीजंस, लिस्ट बनाओ या फिर फाइंड आउट करो। The list shows that our clothes become dirty for various reasons. That is why we necessary to clean our cloth. Wearing clean cloth is a good habit. अलग अलग एक्टिविटी करने की वजह से कपड़े खराब हो जाते हैं, पर हमें वो खराब कपड़े पहन के रहना चाहिए क्या? नहीं, हमें हमारे क्लॉथ्स क्लीन करने चाहिए। सो वियरिंग अ गुड क्लॉथ, क्लीन क्लॉथ इज़ अ गुड हैबिट। अच्छे धुए हुए कपड़े पहनना एक अच्छी हैबिट है, और आपको है ना वो हैबिट, तो वो हैबिट आपको क्या करनी है? मेंटेन करनी है। नाउ वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन अवर क्लॉथ्स इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी। अगर आपको हेल्दी रहना है तो आपको आपके कपड़े भी अच्छे रखने होंगे। अगर आप आपके कपड़े खराब करोगे तो आप हेल्दी रहोगे क्या? नहीं, हो सकता है कोई डिसीज़ हो जाए, कोई एलर्जी हो जाए। इसीलिए हमेशा आपके क्लॉथ्स कैसे रहने चाहिए? क्लीन एंड टाइडी। तो देखो क्या रीजंस है। विथ व्हाट डू वी वॉश अवर क्लॉथ्स एट होम? हम हमारे घर में कपड़े किससे धोते हैं? देन व्हाट इज़ यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग? जो लॉन्ड्रीज रहती है जहाँ पे लोग उनके कपड़े भेजते हैं मतलब साफ करने के लिए, तो वो क्या यूज़ करते होंगे? हम तो हमारे घर में डिटर्जेंट और सोप यूज़ करते। देन विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आर सोल्ड इन द ग्लोरी शॉप्स? जैसे कि मैंने अभी दिखाया ना, ये देखो, ये सभी सोप्स और मटेरियल्स है जिससे हम हमारे कपड़े साफ करते। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं? मैं तो सर्फ एक्सेल, रिन ये वगैरह यूज़ करती हूँ। आप कौन सा यूज़ करते हैं? आपके घर में व्हील लाते हैं या फिर फेना लाते हैं या फिर टाइड लाते हैं? तो आप अभी घर में जाके देख लेना। उसके बाद है विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स आर यूजिंग एंड फाइंड द आंसर्स टू द अबाउ questions. So you realize that various types of soaps are used to clean the clothes. कपड़े धोने के लिए मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग साबुन और सोप्स, पाउडर्स क्या रहते हैं? अवेलेबल रहते हैं। सो व्हाट कैन यू यूज टू क्लीन क्लॉथ्स विद द सब्सटेंस आर नॉट अवेलेबल? समझो एक आधी बार आपके घर में साबुन खत्म हो गया, डिटर्जेंट खत्म हो गया, तो इसके अलावा क्या यूज़ करोगे? तो यह है हमारा लास्ट का पेज, जिस पे दिया है कि इनके अलावा हम किससे कपड़े साफ कर सकते हो। देखो ये आपके काम आ सकता है। सो बाय सम रीठा, सोक देम इन द वार्म वाटर एंड स्टीयर द वाटर। रीठा मार्केट में मतलब किराना शॉप में मिलता है, तो वो सोप जैसा ही है, उसको आपको लाना है पानी में। अगर हम गर्म पानी में भिगो के रखेंगे तो उससे भी कपड़े क्लीन होते हैं। देन ऐड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टीयर द वाटर। जैसे हम वॉशिंग सोडा यूज़ करते हैं उससे भी कपड़े क्लीन होते हैं। सो नाउ सोक डर्टी क्लॉथ्स इन दिस वाटर, वॉश दिस क्लॉथ्स आफ्टर हाफ आवर, हैव यू बिकम क्लीन क्लॉथ्स। हमने रीठा लाया, वॉशिंग सोडा लाया, उसमें कपड़े भिगो के रखे, आधे घंटे बाद उसको सुखा दिए, है ना, धो के। सो अभी आपके क्लॉथ्स क्लीन बन गए क्या? अभी कैसे पता चलेगा? अभी वो आपको करके देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि आपके क्लॉथ्स क्लीन हुए हैं या नहीं। सो सोप, नट्स, वॉशिंग सोडा, देन लाइमस्टोन आर यूज्ड टू वॉश द क्लॉथ्स। देखो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स दिए हैं। इसके अलावा घर में यूज़ करने वाले कौन से हैं? लाइम सोडा है ना, देन लाइमस्टोन, सोप, नट्स। तो इनका भी यूज़ करके क्लॉथ्स क्लीन किए जाते
है। तो बेटा ये था हमारा पार्ट 1 कौन से लेसन का, क्लॉथ्स। तो आपको समझ में आया, मैंने इसमें होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना है, अच्छे से लिखना है। एंड इसका सेकंड पार्ट हम अगले वाले वीडियो में देखेंगे। सो डू योर स्टडी। थैंक यू वेरी मच।